ऊपर ये प्याज डालें, ये देखें। ये देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खुशबुएं हैं, क्या स्टाइल हैं, क्या तरीके हैं। इस तरीके से रेस्टोरेंट वाले इस तरीके से सर्व किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बकरा ईद की रेसिपियां, कमाल रेसिपियां, ऑथेंटिक रेसिपियां, यूट्यूब की तारीख में पहली बार रेसिपियां। आप देखें कि क्या आपको ऐसी रेसिपियां पहले यूट्यूब पे मौजूद हैं। मैं किसी से सीख के आपको नहीं सिखा रहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरे भाई, मैं आपके सामने ठहरा हुआ हूं, आप टेंशन ना लिया करें। आज की रेसिपी बहुत कमाल की रेसिपी, मटन टिक्का किस तरीके से तैयार होता है मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। इस मटन टिक्के की रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन की है कलर्स बाय शुमैला। कलर्स बाय शुमैला एक चैनल है हमारी बहन का, और आप काइंडली मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उनके चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि उस हमारी बहन का भी फायदा हो सके और उनका चैनल भी ग्रोथ करे। वो वहां पे नई नई डिशें, कुकिंग की किस तरीके से होती है, मुकम्मल गाइड कर रही हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कलर्स बाय शुमैला पे जाएं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है या ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है। मुकम्मल तरीके से मैंने आपको हर बात गाइड कर दी, आपने लाजमी उस चैनल का विजिट करना है। अब मटन टिक्का तैयार किस तरीके से होता है आइए मैं आपको बताता हूं। ये 3 किलो मैंने मटन बोनलेस इस तरीके से मैंने करा लिया। ये जो दस्ती का गोश्त है वो होता है, मैंने मुकम्मल आपको बकरे ज़िबा करने से लेके उसके गोश्त बनाने तक जो वीडियो दी थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा कि जानवर के किस हिस्से का गोश्त किस जगह पे इस्तेमाल होता है, किस तरीके से उसका टेस्ट बनता है। मैंने पिछली वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड किया हुआ है। ये दस्ती का बोनलेस, हड्डियां में हमने अलग कर ली, बोन अलग कर ली थी, और ये दस्ती का हमने बोनलेस जो है ना ये ले लिया था 3 kg। वेट मशीन आपके सामने चल रही है, 3 किलो का फार्मूला देने लगा। इसको 3 किलो को इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमाल की रेसिपियां बनेंगी, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। ये तकरीबन 60 ग्राम दही, इससे ज्यादा नहीं डब देनी, इसके अंदर शामिल कर दें, बस यही जाएगी इसके अंदर। 60 ग्राम दही, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस मैंने ले लिया, अगर आपके पास बोतल वाला है वो भी डाल सकते हैं, वो भी इतना ही 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून क्रीम है, टेट्रा पैक क्रीम जो होती है वो है, वो इसमें शामिल कर दें। बहुत कमाल की इंशाल्लाह इसका टेस्ट आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा भर के शामिल कर दें, बस इससे ज़्यादा नहीं। टाटरी 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें, ये देखें। पिसा हुआ जीरा 1/2 टेबल स्पून, ये 1/2 टेबल स्पून बनता है, ये शामिल कर दें। अजवाइन 1 टेबल स्पून भर के, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी, शामिल कर दें। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। जो शनवारी टिक्का तैयार होता है उसकी रेसिपी अलग से है, नमकीन टिक्के की रेसिपी अलग से है। शनवारी पिशावर के लोग किस तरीके से टिक्का इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। कुटी हुई दड़ा मिर्च ये 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। मैंने कई दफ़ा आपको बताया नमक और मिर्च का ख्याल किया करें। कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। कचरी पाउडर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कचरी पाउडर, ये कचरी एक फल है, जैसे कि खरबूजा होता है, खरबूजे की शक्ल का एक फल होता है कचरी, और उसके जो बीज होते हैं उसको खुश्क कर लिया जाता है, खुश्क करके फिर उसको ग्राइंड करके उसको कचरी पाउडर बोला जाता है। कचरी एक फल का नाम है, ठीक है, आपको मैंने इस्तेमाल होता है ये इसको टेंडर करने के लिए। अगर जो मुझे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो मेरे दोस्त माएँ बहनें सुन रही हैं, अगर उनको वहाँ पे वो कहते हैं कि कचरी पाउडर नहीं मिलता, तो मीट टेंडराइज पाउडर वहाँ पे मिल जाता है, आप वो शामिल कर सकते हैं 1/2 टेबल स्पून, ये मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया। नमक साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें, हर जगह के नमक का टेस्ट अलग होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि नमक अपने हिसाब से शामिल किया करें, ठीक है। ये मैंने फिलहाल इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर रहा हूं, अगर जरूरत पेश आएगी अंगीठी पे टिक्का बनाते वक्त तो हम शामिल करेंगे, अभी नहीं शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून शामिल कर दें।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप बकरा ईद पे इसका कारोबार किस तरीके से कर सकते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं भी आप हमारा 1 किलो की जो है ना ये मटन तैयार कर दें टिक्का, उसके कितने पैसे बनते हैं, एक सीख में कितने लगाएंगे, मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ बकरा ईद के हवाले को से लेकर के। अब इसके अंदर जाएगा जर्दे का फूड कलर, ये लाजमी जाएगा, ये ध्यान में रहे आपके, ये कलर के लिए होता है जर्दा फूड कलर। जर्दा फूड कलर ये ½ टीस्पून डालूंगा मैं, टीस्पून डालूंगा ½ उसके बाद अगर हमें कम ज्यादा लगा तो बाद में इसमें शामिल करेंगे। हाय 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 हाय, देखें ये कलर चाहिए हमें, ये देखें किस तरह का, ये देखें इस तरह का हमें कलर चाहिए इसका। ये ½ टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर, ये देखें, ये ले जी मैंने इसको मुकम्मल इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है फ्रिज में, ऊपर वाले नीचे वाले खाने में, ऊपर वाले नहीं दब देना। आप इसका बकरा ईद पे एक पोस्टर बनवाएं पैनाफ्लेक्स और कहें कि यहाँ पे रान और टिक्का और बारबेक्यू और कबाब तैयार किए जाते हैं। वो आप 1 किलो जो लोग आपके पास बोनलेस लेके आएंगे उसकी आप कितनी फीस लेंगे, 2 किलो की कितनी फीस लेंगे, किस तरीके से फौरन से पहले तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा आज की रेसिपी में। तवज्जो से देखिएगा भाई, कारोबार कितना करो। इसको मैं इस बर्तन में शिफ्ट करने लगा हूं, साफ करके शिफ्ट करके 5 घंटे के लिए नीचे वाले खाने में रखने लगा हूं। 5 घंटे के बाद अंगीठी पे मिलते हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटे व्यूअर कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरीके से इनको मैं यहाँ पे सीखों में डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से बकरा ईद को लेकर के जो रेसिपियों का सिलसिला शुरू किया हुआ था, ये देखें इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ इनको। ये 2 4 6 7 7 बोटियाँ डाल रहा हूँ, इनको यहाँ रखता आ रहा हूँ। एक मैं आपको और फिलिंग का तरीका बता देता हूँ। ये देखें इस तरीके से आप बोटी उठाएं। अगर ये देखें अगर ये बोटी आपकी इस तरीके से है ना, ये टुकड़ा थोड़ा सा इसको साइड पे कर लें और इसको यहाँ से उठाएं और इसको सेंटर में आराम से डल जाती है। देखें इस तरीके से डाल लें। अब ये कितने की सेल करनी है आपने वो मुकम्मल गाइड करता हूँ। ये देखें इस तरीके से मैं डाल लूँ। आपको अपना गोश्त ला के थे, हाँ अगर कोई वो फिर मैं आपको उसका रेट की तरफ भी आता हूँ। इसको मैं जब भट्टी पे जाऊँगा तो उसके रेट की तरफ भी आऊँगा कि आपको जो अपना गोश्त ला के दे तो वो आप कितने का केजी पर केजी बना के देंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारी एक बहन है, उनका एक चैनल है कलर्स बाय शुमैला के नाम से। काइंडली आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आई बटन में भी दे रहे हैं, ये सामने स्क्रीन पे उनका नाम भी चल रहा है। आप उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके चैनल पे जाएं कलर्स बाय शुमैला पे और उसको जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी उनके दबा दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और हमारे मिशन में आपकी शमूलियत शामिल हो जाए। ठीक हो गया। ये इस तरीके से मैं इनकी फिलिंग कर लूँ सब की, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तकरीबन 7 बोटियाँ 8 बोटियाँ लगाऊंगा। आप अपनी अंगीठी के साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं। ये तकरीबन 6 सीखों पे हमने चढ़ा लिया और ये बकाया ये जो हमने रख दिया, ये आपको दिखाने के लिए बताने के लिए कि सांच पे ये आप इसको पका सकते हैं और जो है ना कितने की ये सेल होंगी। अगर आपके पास कस्टमर आ जाता है ये टिक्का बोटी मटन की बनवाने के लिए तो उससे कितने पैसे आप लेंगे, मुकम्मल आपको समझाने के लिए बताने के लिए मकसद है कि मैंने 6 बनाई हैं। अब ये जो छोटी सीखी है मेरे पास इसके साथ की, इसके अंदर मैं जो ये चर्बी जो है ना ये डाल लूँगा, मटन फैट। मटन फैट हम इसके ऊपर घी इस पे भी नहीं लगाएंगे, मटन फैट ही लगाएंगे। ये बकरा ईद पे हर किसी के घर जो है ना वो होती है फैट होती है। इस अगर तरीके ना से हो फिर घी यूज़ कर सकते हैं। हाँ अगर ना हो फिर आप घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से 2 सीखों में ये चढ़ा लूँगा। जैसा कि मैंने आपको दूसरी रेसिपी जो थी ना चाँप की उसमें बताया, उस तरीके से आप इसको 2 में ऐसे बना लें। उसके बाद भट्टी पे मिलते हैं। कोयले जो है ना ये देखें सीखें आगे, कोयले बहुत ही स्लो। बारबेक्यू का टेस्ट उसी टाइम निकलता है अगर आपके नीचे से आंच कम होगी तो। अली एक सीख पे और चढ़ाओ बेटा इस पे। अगर आपकी आंच कम होगी, अगर आपकी आंच नीचे से हीट तेज़ होगी फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे भाई। ये मैं पहले बता दूं आपको, हीट बहुत ही स्लो हल्की होनी चाहिए कोयलों की, फिर ये अच्छे बनेंगे। अब मुझे लग रहा है ये हीट ज़्यादा है तो मैं ये कोयले साइड पे करके ये देखें ये साइड पे करने लगा हूँ। ये पहला फार्मूला आपको बता दिया। ये देखिए हल्के हल्के नीचे कोयले जलेंगे, हल्की हल्की इनको आंच मिलेगी, लेकिन इक्वल मिलनी चाहिए, हर तरफ से बराबर इनको आंच मिलनी चाहिए। इस तरह फैला दूंगा और इनको उठाऊंगा मैं सिंपल यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पे ले आऊँगा। ये देखें इस तरीके से ले आया मैं यहाँ पे। अब आपने करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जो प्लेटर, सर्विंग वाले प्लेटर जो होते हैं, ये उठाना है, ये मैंने अभी से आग पे रख देना है। ये इस तरह हम इस तरह रेस्टोरेंट में करते हैं। ये मेरे पास चर्बी है, ये भी मैं हल्की हल्की इस तरह डालता रहूँगा। लेकिन जब आप घी लगाएंगे फिर इस टाइम पे नहीं लगाएंगे मेरे भाइयों। अगर चर्बी होगी तो साथ रखेंगे, अगर आपके पास घी है फिर साथ नहीं लगेगा, फिर ये हाफ कुक होने के बाद घी लगता है। ये बात आपके जहन में रहे, ठीक है। इसको मैं रख दूंगा इस तरीके से, उनकी साइडें इसका चेंज करता रहूँगा, चर्बी ऊपर रखी रहेगी। कमाल का इंशाल्लाह ये तैयार होगा। ये इस तरीके से ये ले जी, ये अली एक और भर के ले आया है चर्बी की। इस तरीके से मैं इनकी साइडें चेंज करता रहूँगा, कभी एवें रख दूँगा, कभी एवें रख दूँगा भी, ताकि हर तिक्के को, हर बोटी को चर्बी का फ्लेवर आ जाए बकरा ईद को लेकर के इंशाल्लाह। और मज़ीद रेसिपियाँ भी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। अब मैं तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट के बाद मिलता हूँ। टोटल कुक टाइम क्या है इसका? टोटल कुक टाइम जो इसका है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट है। लेकिन क्योंकि ये मटन है और मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो बकरा लिया था, जो आपको मुकम्मल इसके बारे में गाइड किया था, तो ये वजनी बकरा था, देसी, इसलिए इसको इतना टाइम लगेगा। अगर आपके पास छोटा बकरा या टैडी बकरा है तो 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन इस मीट को जो मेरे पास है, गोश्त ये बोनलेस है, इसको 35 से 40 मिनट लगेंगे। ये ले व्यूअर, ये तकरीबन 35 से 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चर्बी को साइड करने लगे हैं और इसकी ये फाइनल लुक, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें, ये मुकम्मल कुक हो चुके हैं। अब मैं इस सर्विंग टेबल पे लेके जाता हूँ इन्हें और आपको तरीका बताता हूँ मुकम्मल के। इसके रेट की तरफ आते हैं। ये ले व्यूअर, ये जिस तरह गर्म हो चुकी है, इस तरह का एक प्लास मार्केट से मिल जाता है कमर्शियल। इसको पकड़ें यहाँ से, इसको उठा लें, सर्विंग के लिए होती है ये। मुकम्मल तरीके से आपको गाइड करने लगे हैं। इसको इसमें बेस में रख दें, वुड वाली, थोड़ा सा घी डालें इस तरीके से। हाय हाय क्या बात है। ये देखें, घी डालें इस तरीके से। अब इनके ऊपर ये प्याज डालें। ये देखें, इस तरह इनका साउंड आना चाहिए प्याज का। ये देखें इस तरीके से। अब आपने ये उतारनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले ली, देखें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खुशबुएं हैं, क्या स्टाइल हैं, क्या तरीके हैं। इस तरीके से रेस्टोरेंट वाले इस तरीके से सर्व किया करें। देर पर गर्म रहती हैं ये। थोड़ी सी प्याज ऐसे, ये ऐसे, बस इतनी सी। मैं कहता हूँ क्या ही कहने, क्या ही बातें, क्या ही कमाल की डिश तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मटन टिक्का, बोनलेस टिक्का। रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे फी सीख के हिसाब से भी देते हैं, लेकिन वो वेट के हिसाब से भी देते हैं। वो 1 किलो 3000 रुपये का ये टिक्का बना के तैयार करके देते हैं। 1000 रुपये का पूरा 1 किलो होता है। जो सफाई निकलती है इसमें से 100 ग्राम, 1 किलो में से, बात मेरा फार्मूला ध्यान में रखें, 1 किलो गोश्त में से 100 ग्राम वो सफाई निकाल देते हैं, वेस्टेज जिसे आप कहते हैं। 900 ग्राम बचता है ये बाद में आके, तो वो 3000 रुपये का देते हैं। अगर कोई आपसे बनवाने हैं ईद को लेकर के तो 400 रुपये पर केजी आपने बनाना है, मिसाला लगा के 400 रुपये पर केजी मुकम्मल। मैंने आपको इसका जो है ना गाइड कर दिया, जिस तरीके से मैंने बनाया इसी तरीके से बनाइएगा। और दूसरा मैंने आपको देखें स्टार्टिंग में भी बताया,
सेंटर में भी बताया कि हमारी एक बहन का चैनल है कलर्स बाय शुमैला के नाम से, उस पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको विजिट करें, लाइक करें, ताकि उस मेरी बहन की हौसला अफजाई हो सके मेरे भाइयों। का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आई बटन में भी दे रहे हैं, ये सामने स्क्रीन पे उनका नाम भी चल रहा है। ये हम हौसला अफजाई के लिए इस तरह करते हैं कि आप उनकी हौसला अफजाई होगी जब आप उनके चैनल पर जाएंगे। ठीक हो गया। इस रेसिपी को लेकर के अगर आपको हमारी ये बकरा ईद के हवाले से जो हम रेसिपियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अगर आपको ये मटन टिक्के की रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरा पैगाम मेरे भाइयों पहुँच जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआएं किया करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।